दो बहन भाई एक साथ एक रास्ता तय कर रहे थे। दोनों साथ जा रहे थे। हर रोज भाई उस रास्ते से अकेला गुजरता है, लेकिन आज वो अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर आ रहा है। कहता है कि बहन, कुछ दिन मेरे पास रहना, मेरा भी मन बढ़ जाएगा, तुम्हारी भाभी का भी मन बढ़ जाएगा और हमें थोड़ा सा चैन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज जब ये रास्ते में दोनों बहन भाई जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो चेहरे पर एक मास्क लगाकर यानी कपड़े से चेहरा बांधा हुआ था, वहां पर खड़े हो जाते हैं और हाथों में हथियार होते हैं। देखकर लग रहा था कि शायद ये इनकी जान के प्यासे हैं, आज ही इनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ताबड़तोड़ दोनों बहनों पर वार किया जाता है। बहन खड़ी हुई थी, बहन पर वार नहीं था, लेकिन जब बहन अपने भाई के ऊपर आंच आते हुए देखती है या भाई को पिटते हुए देखती है, और वो भी इस हालात में कि भाई नहीं बचेगा, तो उस बहन ने अपनी जान की परवाह न किए उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर मैं जीवित हूं तो मेरे भाई को तुम नहीं मार सकते। तभी उन 5 से 6 लोगों में एक व्यक्ति कहता है कि ये प्लान से बाहर था, ये महिला, ये लड़की या इसकी बहन इसमें कैसे आ गई। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हमें नहीं पता था ये आज अपनी बहन को लेकर आएगा, ये तो रोज इस रास्ते से अकेला जाया करता था। कच्चा रास्ता था, बड़े बड़े झुंड थे दोस्तों वहां पर और सुनसान इलाका था। दोनों बहन भाइयों को इस दुनिया से दूर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहाँ पर एक बात बनती है। बात क्या है कि दोनों बहुत सवाल मन में उठते हैं। एक अकेला इंसान मरता है, किसी मर्जी से मरता है या भगवान की मर्जी से मरता है, तो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता हमने आप लोगों से साझा की। लेकिन अगर 2 व्यक्ति एक साथ मरेंगे तो क्या सच में ही दूसरे जन्म में वो ट्विंस बनकर आएंगे या जुड़वा बनकर आएंगे। बहुत सारी बातों के रहस्य होते हैं। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या जो लोग एक साथ किसी हादसे में मरते हैं, क्या वो परिवार का हिस्सा बनकर आते हैं या वो सगे संबंधी होते हैं, क्या वो सच में ही ट्विंस बनकर पैदा होते हैं। अब जितने भी जुड़वा लोग हैं उन्हें देखते हैं तो फिर लगता है पिछले जन्म का कुछ नाता है। आज एक बहुत सुंदर सी घटना के साथ आप लोगों के सामने आई हूं, लेकिन इस घटना में बहुत दुख भरी बातें हैं जो थोड़ा सा विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। दोस्तों, इस घटना को जानना है तो हमारे साथ बिहार चलना होगा। बिहार में 2 बहन भाई होते हैं जिनकी बचपन में ही माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। दोनों बहन भाई अकेले पले बड़े थे। अगर माँ बाप जीवित होते तो शायद उनके और बहन भाई भी होते, लेकिन वो दोनों किसी न किसी रिश्तेदार के सहारे से, किसी के सहारे से बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे भाई जो बड़ा था, बहन छोटी थी। भाई बड़ा होने के साथ साथ पहले अपनी बहन की शादी करता है और वो लड़का अच्छा खासा कमाने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बिहार का इलाका है वहां पर उस भाई को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता था। वो बाहर जाता है तो रास्ता ऐसा था कि कच्चा रास्ता जहां से गुजरना है और हर रोज उसका उसी जगह से आना जाना। बीते कई सालों से आ जा रहा है, अपने घर की परिस्थितियों को संभाल रहा है। दूसरी तरफ उसकी जो बहन होती है, इन दोनों के नाम आपको बताऊं, यहाँ पर मूलन तो भाई का नाम होता है, शायद बचपन में बैक नाम पर गया था, और बहन का नाम यहाँ पर माया होता है। मूलन और माया को हर लोग सपोर्ट किया करते थे। गांव के लोग उनका साथ दिया करते थे कि भाई गांव के बेचारे बिना माँ बाप के हैं। नानी वहीं पर रहती है और वहीं पर रहकर उनका पालन पोषण करती है। इस तरह से जीवन गुजर रहा था। यहाँ पर मूलन जो होता है, आमतौर पर मूलन नाम महिलाओं का होता है, लेकिन क्या करें, इसमें एक व्यक्ति का नाम मूलन है। मूलन अपनी बहन की शादी पहले करता है। कहता है कि लोग क्या कहेंगे और मैं पहले अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। मूलन ने माया की शादी करती थी करीबन 3 गांव छोड़कर। धीरे धीरे वक्त ऐसे करवट लेता है कि धीरे धीरे मूलन अपने घर को बनाता है, बहन की शादी करता है। नानी के सहारे उस घर का पालन पोषण चल रहा था। दूसरी तरफ जो मूलन होता है अब अच्छा खासा कमाने लगा था। क्या कमाता था? गांव से बाहर निकलकर दूसरे के घरों के ठेके उठाने, घरों को बनवाना, घरों में मिस्त्री पनी का काम करता है। इस तरह से वो एक रास्ता, जैसे अब गांव से जा रहे हैं तो एक रास्ता ही पड़ेगा, इस तरह से आना जाना। बहन की शादी, मूलन की भी शादी हो जाती है। घर परिवार बहुत अच्छा, घर में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कमी नहीं, मनपसंद घर बना लिया था। नानी अब भी जीवित थे। अब यहाँ पर नानी बीच बीच में अपने नातिन को बुलाया करती थी, यानी माया को,
क्योंकि वो माँ का रोल निभा रही थी उस वक्त। तो यहाँ पर जब मूलन बाहर जाता है कमाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर मूलन का जो नानी होती है वो कहती है कि बेटा एक काम करना, आज मेरी बेटी माया को लेकर आना, काफ़ी दिन हो गए हैं, यहाँ पर आ जाएगी तो उसका भी मन बट जाएगा और हमारा भी मन लग जाएगा। आमतौर पर बेटियाँ मायके आती हैं। अब यही सब कुछ अब आज मूलन अपनी बहन को लेने के लिए गया। बहन को लेकर आता है। बहन को एक भी बच्चा नहीं था। यहाँ पर करीबन 3 साल तक मूलन की बहन माया को बच्चे नहीं हुए थे। भाई की शादी भी हो गई थी उस बीच में और घर परिवार बस भी गया था। मूलन अपनी बहन माया को लेकर आ रहा था। दोस्तों गांव का जो कच्चा रास्ता होता है, यानी गांव में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर करीबन 5 लोग जिन्होंने गमछा अपने चेहरे पर लगाया हुआ था और वहाँ पर उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की और ऐसी मारपीट की कि दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। अब क्या बात थी क्या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि दोनों बहन भाई जा चुके थे। वो नानी टूटकर मायूस हो जाती है, कलेजे पर नाग सा लौट जाता है। ये क्या हुआ, मेरी दुनिया एक पल में उजड़ गई। हे भगवान, तुमने ये क्या किया। दोस्तों ये सच्ची घटना इस कदर से उस नानी को तोड़ कर जाती है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। भगवान तुमने अच्छा नहीं किया, मैं कैसे रहूंगी, अब मेरा क्या होगा। ये दुनिया मेरे लिए तो उजड़ चुकी है। इनके सहारे मैं अपना वक्त बिता रही थी। हालांकि मूलन और माया के मामा थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। दोनों बहन भाई संदिग्ध, मतलब बहुत ही बुरे हालात में, बहुत बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया था। शायद बहुत सारी चीज़ों से उन पर वार किया गया था और वो बिल्कुल मृत पड़े हुए थे। दोस्तों पूरा गांव शोक में डूब जाता है कि इस लड़के ने पूरे घर को संभाला। कौन ऐसा पाप का जना, कौन है ऐसा जिसने ऐसा किया, वो भी हंसते खेलते परिवार को। इन्होंने तो दुखी देखा था बचपन से। यहाँ पर मूलन और माया दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो नानी होती है उसे उसके बेटे ले जाते हैं, वो घर जिस घर में कभी खुशियां महका करती थी। यहाँ पर मूलन की जो पत्नी है वो अपनी दूसरी शादी का इंतज़ाम करती है, क्योंकि ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुए थे, वो कैसे रह सकती थी। अब ये कहानी आपको लग रही होगी कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस कहानी के कुछ पहलू दूसरे गांव में पनप रहे थे। दोस्तों इन्हीं के गांव के पास, बिहार में जो इनका गांव होता है, मूलन और माया, इन्हीं के गांव के पास एक महिला गर्भवती होती है। पेट इतना ज़्यादा बड़ा है। अब उस दौर की मैं आपको बात बता रही हूं जब साइकिल से लोग चला करते थे। साइकिल से लोग जब चलते हैं तो पास के गांव में एक महिला जिसका पेट हद से ज़्यादा बड़ा है और दाई माँ ने कहा है कि तुम 2 बच्चों को जन्म दोगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा या ऐसी कोई जांच तो थी नहीं कि भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, पक्का कह दिया है 2 बच्चे होंगे। अब पेट को देखकर लग रहा था कि सच में ही 2 बच्चे होंगे। दोस्तों दूसरी तरफ मूलन और माया की दादी इतना नानी विलाप किया करती थी अपने बच्चों को याद करके कि मैं आपको क्या बताऊं। 9 माह बाद यहाँ पर ये जो महिला होती है एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। खुश हो जाते हैं एक बार में, ऐसी खुशी कि घर की बेटी भी आ गई और घर का बेटा भी आ गया। बड़ी प्रसन्न होती है, चारों तरफ लड्डू बंटते हैं। घर पर बच्चों का जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने काम नहीं थे। लोग पहले पैदल यात्रा ज़्यादा किया करते थे। यहाँ पर दोनों बच्चों को पाकर ये परिवार खुश था, क्योंकि 3 बच्चे इस परिवार में पहले भी थे। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पंडित को, और भोज कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, जमाना बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। दोस्तों इनका नामकरण होता है। लड़के का नाम बुधराम रखा जाता है, ऐसे ही नाम होते थे ज़्यादातर, और लड़की का नाम संगीता रखा जाता है। संगीता बुधराम जो दोनों एक दूसरे की परछाई से लगते थे, मानो दोनों लड़का हैं या दोनों को देखें तो दोनों लड़की हैं। सब लोग इन्हें, पहले ऐसी चीज़ें हो जाया करती थी ना, तो महिलाएं भागी दौड़ी, अरे दिक्काएं फलानी को क्या हुआ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो देखना है। तो इस तरह के काम हुआ करते थे। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं इन्हें देखने के लिए आती हैं। देखने के लिए जब महिलाएं आती हैं तो यहाँ पर एक बात जो सभी को परेशान कर रही थी, लड़की के सीधे हाथ पर बहुत ही गहरा यानी घाव था
और लड़के के कमर में यानी जो बुधराम होता है उसकी कमर में बहुत ही गहरा घाव था। दोनों बहन भाई एक घाव के साथ पैदा हुए थे और ये बात सभी को चुभ रही थी। बहुत सारे वैद्य मल्लम जो होती है और यानी जो घर की घरेलू दवाइयाँ होती हैं, कुछ भी आराम नहीं होता। धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ें मिटने तो लगती हैं लेकिन निशान छोड़ कर जाते हैं। अब ये बात बहुत कम समझ में आती है कि एक शरीर जो गर्भ में है वो पिछले जन्म के कुछ निशानों को कैसे लेकर पैदा हो सकता है। हालांकि हमने तो इस पर बहुत बड़ा काम किया है, उसी दिन से हम काम में लगे हुए हैं। आज दूसरा या तीसरा साल चल रहा है। इसके बाद ये बच्चे बड़े होने लगते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं, जब ये 2 साल के होते हैं, तो दोनों बहन भाई एक दूसरे की जान बनकर, कहते हैं ना कि फलाने की जान तो तोते के अंदर है और तोता कहाँ पर, पिंजरे में। तो शायद बुधराम की जान संगीता और संगीता की जान बुधराम के अंदर थी। अगर एक को बुखार आए तो दूसरा गैल बीमार हो जाए, अगर दूसरे को खांसी हो तो दूसरे को भी खांसी हो, जुखाम एक साथ होना, जुखाम खांसी बुखार जो भी बीमारियां हों वो सब एक साथ होती हैं। ये बड़े होते हैं तो बहुत एकता के साथ रहते हैं। माँ भी ये सब कुछ देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। कभी कभी अपने पति से कहती है कि जो और 3 बच्चे हैं ना उनमें इतना लगाव नहीं है जितना इन दोनों में लगाव है। तो ये बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं से बात करती है कि अरे अम्मा हमारे बच्चे तो ऐसे करते हैं। तो वो कहती है अरे वो गर्भ से ही साथ है, कोई पिछले जन्म का होगा उनका, वो गर्भ से ही साथ हैं तो वो अब साथ नहीं रहेंगे, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। तो माँ इन सबको टालते हुए, लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, घर में कोई भी लाठी या घर में कुल्हाड़ी जैसी चीज़ें होती हैं, आप नहीं समझोगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मुझसे तो मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं। ये ऐसी चीज़ों को ना दूर भागा करते थे। बड़े बहन भाइयों से कहा करते थे कि इनसे ना इंसान को बहुत जल्दी मार दिया जाता है, तुम इनसे दूर रहा करो। एक दिन का वाक्य इनके घर में होता है। यहाँ पर बुधराम और संगीता करीबन 3 साल के हो जाते हैं और बड़ा भाई था इनके घर में एक, तो वो एक दिन जो पेड़ छांटने वाली होती है, कुदार या कुछ भी उससे बोलिए, उसे हाथ में उठाता है। तो ये दोनों बहन भाई नीले पड़ जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब होश में आते हैं तो कहते हैं कि ये हमें मार देगा, ये हमारा हत्यारा है, ये हमें मार कर चले जाएंगे यहाँ से। मतलब ये अपने ही घर वालों से डरते हैं और हमेशा अपने घर के हर कोने में छुपे हुए रहा करते थे। ये बच्चे जुड़वा भले ही थे लेकिन बहुत अजीब लोगों को दर्शा रहे थे। लोग भी सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कभी। ये सारी बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें इन घर वालों को परेशान करती हैं। अब आप एक बात बताइए, आपके बच्चे हों और वो आप ही के दूसरे बच्चों से घुले मिले ना, तो फिर आपको ये बात हजम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर जब ये और थोड़े से बड़े होते हैं तो ये हमेशा रोते हैं, भगवान के आगे बैठकर रोते हैं, आंसू होते हैं। अब आप देखिए, आपका 3.5 साल का 4 साल का बच्चा अगर भगवान के सामने बैठकर रोए तो फिर आपको कैसा लगेगा। ये भगवान से कहते हैं कि भगवान तुमने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे माँ बाप छीन लिए, हमारे माँ बाप छीन लिए और ऊपर से वो लोग हमें मार गए, हमें मार दिया। ये बातें वो माँ सुनती है। माँ कहती है कि तुम मेरे सामने मेरी कोख से पैदा हुए हो, आज तक मैंने तुम्हें किसी को 2 चांटे भी लगाने नहीं दिए, मेरे लाडले तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। तो ये बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे आपको नहीं पता, इस तरह से बात करते हैं। कहते हैं कि हम इस घर के नहीं हैं, हमें तो मारा गया है, हमें मारा गया है दोनों बहन भाइयों को। वो कहती है कि किसने मारा। तो ये बहुत जोर जोर से रोते हैं। कहते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा घर संसार था, हम तो पास ही के गांव के हैं। अब इनको पास ही के गांव का राज कैसे पता चला। दरअसल इनके जो पिता होते हैं ना, वो एक दिन इनको घुमाने के लिए पास ही के गांव में जो ये होते हैं ना बैल और बुग्गी होते हैं, उसमें बिठा कर ले जाते हैं और पास के गांव में पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ लेकर आना था तो छोटे छोटे बच्चों को साथ ले जाते हैं उनकी खुशी के लिए। तो ये वहां से देख कर आए थे बहन भाई, लेकिन क्या कहते हैं, हम उस गांव में नहीं जाएंगे, वो लोग उसी गांव में रहते हैं और वो हमें फिर मार देंगे और हमें वो छोड़ेंगे नहीं। माँ बड़ी विचलित होती है। माँ ने अपने पति को बुलाया, कहा कि तुम इन बच्चों को कहाँ लेकर गए थे। पति कहता है कि मैं पास ही के गांव में लेकर गया था। वो कहती है कि पास ही के गांव में तो तुम लेकर गए हो, लेकिन ये बच्चे तो कहते हैं कि उस गांव में हमारे हत्यारे या हमें मारने वाले रहते हैं और हम वहां पर कभी भी नहीं जाएंगे।
क्या मामला है, मेरी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो थोड़ी सी अपनी बिहार की जो भाषा है उस तरह से बोलती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ लू, मतलब जो उनकी भाषा है। तो यहाँ पर वो बच्चे रो रो कर कहते हैं कि उस गांव में हमारे अपराधी हैं। अब हमें हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो हैं उसी गांव के। ये कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी ये दोनों बहन भाई बैठते हैं और कहते हैं कि माँ बाबा, तुम्हें वो घटना याद है, मतलब वो हुआ था। मैं तो आपको घटना कहकर बोल रही हूँ। इन बच्चों ने कहा कि वो चीज़ याद है, एक बहन भाई मरे हुए मिले थे। ये कहते हैं कि हाँ, क्योंकि उस घटना का पूरे आसपास के गांव में जिक्र हुआ था। ये कहते हैं कि हाँ, हमें उस घटना के बारे में पता है। ये कहते हैं कि वो बहन भाई हम ही थे। माँ बाप हैरान, तुम कैसे हो सकते हो। ये कहते हैं कि माँ उस वक्त वहाँ से गुजरी थी, यानी सुबह गई होगी किसी काम से। वो कहते हैं कि वहाँ हमने माँ को देखा और हम एकदम हवा के साथ माँ के पेट में तैरने लगते हैं। ये इस तरह की बातें करते हैं। अब बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ही बहन भाई हैं और हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अब माँ बाप को बेचैनी, भाई तुम बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम घुमा क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं, यहाँ पर वो भाई बताता है, कहता है कि मेरा नाम मूलन है, मेरी बहन का नाम माया था, और जो लोगों ने मुझे मारा है ना, उनसे मेरी दुश्मनी थी और वो मुझे अब भी मार देंगे। क्या दुश्मनी थी, क्या मामला था। तभी यहाँ पर कहता है कि पैसों के लेन देन का कोई ऐसा फेर था। दरअसल ये लोग मुझसे जबरन, मैं जो कमाई अच्छी करता था उस दौर में, मतलब ये बहुत अच्छी खासी, इसने एक साइकिल को भी खरीदा था उस वक्त, यहाँ पर जो मूलन होता है। तो ये लोग मुझसे उन पैसों को वसूलना चाहते थे। मैं उन लोगों को भली भूत जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। हालांकि उनके चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता बाबा, लेकिन मुझे नहीं पता था। अगर मेरे साथ ऐसा होने वाला था तो मैं अपनी बहन को नहीं लाता। मेरी बहन तो मुझे बचाने में इस दुनिया से गई है। दोस्तों, बहन भाई का प्यार सबसे अटूट होता है, सच में ही। माँ बाप अब इस घटना को और जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरे गांव में, आसपास के गांव में शोर था कि इन बच्चों के साथ ऐसा किसने किया, क्या किया। दोस्तों, जब पूछते हैं तो वो कहते हैं, यहाँ पर माँ बाप जब जानना चाहते हैं तो वो कहते हैं उनके साथ, उनके हाथों में कुल्हाड़ी जैसे हथियार जो घर के होते हैं, उन्हें लेकर वो झुंडों के पीछे कच्चे रास्ते में खड़े हुए थे, यानी पीछे थे। मैं बहन को लेकर साइकिल से आया था। हमें आते आते शाम हो जाती है, क्योंकि पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। शाम जब हो जाती है तो मेरा गांव था, मुझे गर्व था कि मेरे गांव में मुझे कोई क्या कह सकता है। लेकिन जैसे ही हम बहन भाई गांव में प्रवेश होते हैं, वो इस तरह से खुली बातों से, चौथी साल में चला हुआ बच्चा इस तरह से उन बातों को बताता है। कहता है कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, कहती है कि बाबा, उन्होंने कहा कि ये तो प्लान में नहीं था। ये लड़की कौन है? अरे, ये तो हमारे ही गांव की लड़की है, ये इसकी बहन है, इसको क्यों लेकर आया है। सभी लोग कहते हैं, 5 लोग होते हैं कि आज तो हम आ गए, अब तो इन्हें नहीं छोड़ना होगा। दोस्तों, वो यहाँ पर जो मूलन होता है उस पर वार करने लगते हैं। मूलन को जब वो पीटते हैं तो मूलन के शरीर पर कई ऐसे घाव दिए जाते हैं, कई ऐसे वार दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर मूलन की जो बहन माया होती है वो अपने भाई के ऊपर लेट जाती है। जब वो भाई के ऊपर लेटती है तो वो तेजधार हथियार चलाते हैं और मूलन अपना सीधा हाथ अपने चेहरे पर करती है और वो हथियार उसके चेहरे यानी हाथ में बैठ जाता है, जो घटना की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। यही वो निशान था जो इस मूलन के साथ दूसरे जन्म में संगीता के रूप में शरीर पर बनकर आया। जब वो हाथ करती है, फिर उसके बाद उनके शरीर पर ताबड़तोड़ वार, कमर को बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया गया था। इस तरह से वार किए जाते हैं और आजकल भी आपको ऐसी घटना तमाम देखने को मिल जाएंगी। जब ये सब कुछ होता है तो मूलन और माया वहीं पर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जो माँ बाप इस घटना को सुन रहे थे ना, क्योंकि जब वो बातें कर रहे थे ना, तो बहन ने कहा था कि जी, इसके साथ मैं जिंदा रही हूँ, इसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं इसको अपने आगे मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता तुम गांव के हो या कहीं के भी हो, लेकिन अगर आज तुम हमें मार रहे हो ना, तो हम दोनों बहन भाई एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं अपने सामने उस भाई को कैसे जाने दे सकती हूँ, कैसे मरने दे सकती हूँ जिसने शायद मेरे जीवन को स्वर्ग जैसा बनाया। इसी के साथ मरना है और इसी के साथ जीना है। लेकिन आने वाला कल तुम्हें शर्मिंदगी महसूस कराएगा। आने वाला कल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि तुमने क्या अपराध किया है।
वो हंसते हंसते अपने भाई को बचाते हुए इस दुनिया से चली जाती है। कहती है कि यहाँ पर वो इस जन्म में भी कहती है कि मैंने अपने भाई को शायद कई जन्मों के लिए पाया है और हम हर जन्म में बहन भाई ही रहेंगे। शायद हमें ये वरदान है या हमारा ये प्यार है। दोस्तों, रोते रोते दोनों बहन भाई बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। माँ बाप भी रोने लगते हैं। इसके बाद पिता कहता है कि किसी को मत बताना, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। दोनों बहन भाई साइकिल पर बैठते हैं। साइकिल पर बैठने के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं जो मूलन और माया का गांव था। वहाँ पर जाते ही उस ताले लगे हुए घर को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। पत्नी का विचार आता है, लेकिन किसी से ये नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? डर के कारण। अगर कहा तो बड़ी बेईमानी होगी और शायद वो लोग हमें यहीं पर भी मार देंगे। जब तक ये दोनों बच्चे 14 से 15 साल के नहीं हो जाते हैं, उस वक्त में जब ये पैदा हुए थे, दोनों बहन भाइयों की शादी नहीं हो जाती है, तब तक ये बात लोगों के सामने माँ बाप आने ही नहीं देते, क्योंकि वो दबंग लोग थे। वो दोबारा भी इनके साथ कुछ ना कुछ कर सकते थे। सभी को डर रहता है अपने बच्चों का। माँ बाप ने इस तरह से इनका पालन पोषण किया और ये घटना लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चित होती है। लोग जब इस पर बात करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। देखो, बिना माँ बाप के पले बड़े। उसके बाद ये अपनी नानी से भी चोरी चुप के मिलने जाते हैं। नानी से भी इनका मिलान होता है। नानी जब इस दुनिया से जाती है तो दोनों बहन भाई उसके मरने पर जाते हैं। मरने के बाद कहा जाता है जो दबंग लोग थे उनका नाश हो जाता है। घर में एक संतान भी ऐसी नहीं होती जो उनके घर के लालन पालन को चला सके या उनके नाम या उनके वंश, यहाँ तक कि कोई कन्या या कोई लड़की भी उनके घर में जीवित नहीं रहती। ये दोनों चीजें यहाँ पर बुद्धराम और संगीता ने अपनी आंखों से देखी थी। तो वो भगवान पर इतना भरोसा करते थे कि भगवान हर जगह है, हमारा न्याय हमारी आंखों के सामने हुआ है। अगर हम यहाँ पर बिना ज्ञान, यानी हमें जो पिछले जन्म की बातें याद हैं, वो बातें हमें अगर याद नहीं होती तो हमें नहीं पता चलता कि इनको किस बात की सजा मिली है। दोस्तों, एक पॉइंट की बात है जो आपको नोटिस करनी होगी। मैंने ये पॉइंट रखा है कि देखिए, करनी का फल तो जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी है। ये घटना बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत रोचक लगी। मैंने कहा आप लोगों के सामने, हालांकि इस पर कोई बड़ा विदेश से या कोई भी बड़ा व्यक्ति, अधिकारी या कोई भी इस पर जांच करने के लिए नहीं आता, लेकिन ये घटना हमारे और आपके बीच में चली थी, इस पर बातें हुई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये घटना? एक भाई बहन का प्यार जो उसे दूसरे जन्म में भी खींच लाया। इससे आगे अगर आप किसी ट्विंस को देखें तो सोच लेना इनका पिछले जन्म का कुछ न कुछ ऐसा है जो ये दोनों बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन बनकर इस दुनिया में आए हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और ये घटना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने योग्य है, क्योंकि बहुत ही अच्छी घटना है, लोगों के बीच में आएगी तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। और कैसी लगी राय लिखकर ज़रूर भेजना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।